अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जो इंतहाई गरीब थे। एक वक्त था कि ये मोटरसाइकिल के ऊपर मुख्तलिफ दफातर में नौकरियों के लिए धक्के खाया करते थे, मगर आज ये अरबपति हो चुके हैं। मोटरसाइकिल से लैंड क्रूज़र का सफ़र, फिर मुख्तलिफ दफातर में फ़ाइलें उठाने वाला आज दूसरों को नौकरियां दे रहा है। ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया? इनके पीछे दुआएं थी, इनकी मेहनत थी, या फिर क्या ऐसी वजह थी कि ये आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अब अरबपति हो चुके हैं? ये हैं जी हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब। इनका ये सफ़र कैसे तय हुआ? आखिर इन्होंने ये कैसे कर लिया? एक शख्स जो इंतहाई गरीब था, अब वो करोड़पति अरबपति हो चुका है। कैसे? सर हाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मुझे बातें पता थी मैं आपका तारुफ उसी हिसाब से करवाऊँ। आपने सर अपनी ज़बानी हमारे नाज़रीन को बताना है कि आप इंतहाई गरीब हुआ करते थे, मगर आज माशाल्लाह आपने जो सूट पहना हुआ है वही हज़ारों में है। ये सफ़र कैसे तय किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, तो ये अल्लाह के करम से और उसके हबीब के करम से ही सारा कुछ होता है, और माँ बाप की दुआओं से। मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं। आप मज़दूर को देखें, वो सारा दिन कितनी मेहनत से काम करता है, तो शाम को उसको 1000-2000 रुपया मिलता है। तो ये नसीब से और माँ बाप की दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से, अच्छी सोच से, मेहनत से, लगन से आप कोशिश करें तो आप इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी मकाम पर पहुँच जाते हैं। तो मुझे आज मैं इस मकाम पर अगर खड़ा हुआ हूँ तो अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम की वजह से इधर खड़ा हुआ। एक वक्त था कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, फिर एक वक्त ये भी आया कि जिस बंदे ने आपको नौकरी नहीं दी, आप उसी की ज़मीन ख़रीदने चले गए। सर ये सारा वाक़या बताएं। हमारे एक अज़ीज़ थे, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, उनसे उनकी 2 बोर्ड मिलें थी, फैक्ट्रियाँ थी, जो जॉब के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, क्योंकि मैं पहले उस वक्त लम्स में जॉब करता, वहाँ से फ्री हुआ तो मैं फिर उनके पास गया तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन बाद में फिर अल्लाह ताला ने ऐसा काम दिया मुझे, मैं रियल एस्टेट की फील्ड में आ गया, और यहाँ पे आके अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि एक दिन उनकी जो अपनी ज़ाती ज़मीन थी उसका मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, तो मैं फिर उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, अंकल ये आपकी ज़मीन है, आप बेचना चाह रहे हैं कि नहीं? तो ये इसी तरह से, वो हमारे अज़ीज़ भी थे, तो बस ऐसे ही है। सही। सर ने थोड़ा मामले को गोल मोल किया है, ज़ाहिरी बात है, चाहे जो भी था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनका अदब करते हैं वो जो भी हैं। जब आपने उनके पास गए, आपने ज़मीन का मामला सारा कुछ बताया, उस वक्त उन्होंने आपको पहचान लिया था या फिर नहीं पहचाना था? वो हमारे अजीज़ थे, मामू ही हमारे लगते हैं। अच्छा। पहचानना क्यों नहीं था, उन्होंने पहचान तो लिया था। पहले भी रब्ता तो दरमियान में भी रहता था, आते जाते रहते थे, लेकिन जब मैं गया उनके पास तो वो बड़े उनको सरप्राइज़ हुआ कि यार हमसे हमारी ज़मीन ख़रीदने के लिए आए। तो ये बस कर्म होता है और कोई बात नहीं। मैं यही बात पूछना चाह रहा था कि एक बंदा जिसने आपको अपनी फैक्ट्री में नौकरी नहीं दी, फिर आप उसी के पास गए वही ज़मीन ख़रीदने, उस वक्त उनके चेहरे के ऊपर शर्मिंदगी थी, हैरानी थी, क्या था? सर मैंने कभी किसी, जो भी बंदा आपके साथ ज़्यादती करे ना, कोशिश करनी चाहिए कि कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मैंने कभी किसी को एहसास नहीं दिलवाया और कभी किसी को शर्मिंदा भी नहीं करवाया। हो सकता है उनकी सोच अच्छी थी कि यार ये बच्चा टैलेंटेड है, तो इनको मैं जॉब ना दूं तो ज़िंदगी में ये कहीं और आगे निकल जाए। अगर वो उस वक्त हमें 50,000 की जॉब दे देते तो शायद मैं आज 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा होता। तो ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे नहीं रखा जॉब पे। अगर रख लेते तो फिर उधर ही रहना था। तो वहाँ से निकले, ठोकरें खाई, अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आप माशाल्लाह अच्छा खाते पीते हैं, आपने तो इंतहाई बुरे दिन भी देखे हैं, गरीबी के दिन भी देखे हैं। थोड़ा हालात के बारे में मैं चाह रहा हूँ, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो बुरे हालात का शिकवा करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंसान करने पे आए तो वो फिर हाजी अब्दुल लतीफ़ बन सकता है, इन जैसा और भी बन सकता है। उस वक्त आप क्या क्या खाते पीते थे जब गुर्बत के? जब मैंने होश संभाली तो काफ़ी हालात हमारे घर के टाइट थे। तो मैं छोटा था, 7वीं 8वीं क्लास में, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा फैक्ट्री में बड़ा काम होता है, तो मैं वहाँ पे काम करने गारमेंट्स का उन दिनों बड़ा काम था। मैंने कहा माँ जी मैंने आपको काम नहीं करने देना, मैं ख़ुद काम करूँगा। तो फिर उस वक्त मैंने
अल्लाह ताला ने मदद की, अखबार सेल करने शुरू कर दिए। वो 5-7 साल अखबार सेल करते रहे। उसके बाद फिर मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद फिर कॉलेज चले गए, वहाँ पे भी पढ़ते रहे। यानी कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। एक यानी कि वक्त ये भी था कि मज़दूरी भी करते रहे मैसन्स के पीछे, और जो फ्रूट मंडी है वहाँ पे ये जो 5 रुपये नहीं देते टोकरी लेके बंदे को, वहाँ वो भी काम करते थे। यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी मज़दूरी की, ये कभी दिल में यानी कि फ़ील नहीं किया कि यार मांगने से बेहतर है आप किसी से 10 रुपये उधारे ले लेंगे तो कल वो मांगने आएगा तो आपके पास नहीं है तो आपको शर्मिंदगी होगी। तो इसलिए मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए सारा काम किया। मेरी वालदा माजिदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो वसाल हो गया उनका मदीना शरीफ में, जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन हुई है। रमज़ान शरीफ में उनका इंतकाल हुआ था मस्जिद नबी के अंदर इत्काफ़ की हालत में। वो कहा करती थी पुत्र जवानों ने रिज़्क़ जाना मोड़ लिया। यानी कि जब मैं कहा माँ जी वो रिज़्क़ किस तरह से वापस कर लिया, कह रहे कि मेहनत करोगे तो घर से जाता हुआ रिज़्क़ वापस आ जाता है। वो बड़ी मुदब्बर किस्म की ख़तून थी। तो बस ऐसे ही है। और वो कहते हैं ना कि अच्छी माएँ हो तो अच्छी आगे जनरेशन बनती होती है। तो मेरी ग्रूमिंग में मेरा हौसला बढ़ाने में और उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो बस अल्लाह खैर करेगा। इस सारे इंटरव्यू में आपने एक बात नोट करनी है। मैं चूँकि हाजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब बैठा हूँ, तो जब ये तज़किरा कर रहे हैं या फिर ये सारे वाक़यात बता रहे हैं, इनकी आँख में थोड़े थोड़े आंसू आए हुए हैं। तो ये यकीनन ऐसा होता है कि जब आप एक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं फिर आपको वही पिछले दिन, वही पिछले हालात नज़र आ रहे होते हैं। भाई साहब, आपके पास तो टूटी फूटी मोटरसाइकिल थी, अब आपके पास कितनी मालियत की या फिर कितने पैसों वाली गाड़ी है? बस अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी, अब अल्लाह का दिया हुआ हर कुछ है। मैं वैसे ही सवाल पूछ लिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इनकम टैक्स वाले हाजी साहब के पास पहुँच जाए। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताएँ कि आप तो मुख्तलिफ़ दफातर में चक्कर लगाते रहे हैं नौकरियों के लिए, आज माशाल्लाह से आप ख़ुद लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है या फिर बिज़नेस ज़्यादा अच्छा होता है? मैं ना 97 से 2002 तक लम्स में मैंने एज ए असिस्टेंट एडमिन अफसर जॉब की थी। तो जब वहाँ से निकाल दिया गया तो मेरा एक दोस्त था, वो रेवेन्यू ऑफिसर था PTCL में, तो मैं उसके पास गया, इधर बरकत मार्केट में उनका ऑफिस है, अभी है PTCL वालों का। तो मैंने पूछा यार कोई जॉब शॉप ये वो, उसने कहा यार ऐसा करो कि तुम ना 5 रुपये की पेंसिलें लेके ना बेचना शुरू कर दो, अपना बिज़नेस करो चाहे जो मर्ज़ी करो। तो एक वक्त आएगा, आज आपने 5 रुपये की पेंसिलें लेके सेल करनी शुरू की, एक वक्त आएगा कि आपके अपने गोदाम होंगे पेंसिलों सेल करने। उसकी बात को मैंने बड़ा मद्देनज़र रख के, तो जिस दिन मुझे जॉब से निकाला गया उसके बाद फिर मैंने अपनी जो डिग्रीज़ वगैरह थी वो मैंने सारी ट्रैश कर दी। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ये नहीं कि ज़ीरो हो के काम शुरू किया। और अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, मेहनत की, हाथ पकड़ा उसने अल्लाह ताला ने, और मैंने कोई 2002 में ये अपना रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये स्टार्ट किया था। 2010 में जाके मैंने पहली छुट्टी की थी। न दिन और रात 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम किया। इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरी वालदा और वालिद का भी बहुत हाथ है मेरे पीछे, और मेरी मिसेज़ हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया, क्योंकि इतने दिन बाहर रहना काम करने के लिए। तो ये इंसान जो है, फिर मेरी फैमिली है, मेरे बहन भाई, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इंसान जो है वो अकेला कुछ नहीं होता, दुआओं से, बहन भाइयों की मदद से सब कुछ है, सबके हौसले से। जब मैं देखता था कि भाई छोटे हैं, बहनें हैं, तो फिर सोचता था नहीं यार कुछ करना चाहिए इंशाल्लाह। तो करते रहे नेक नीति से। सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर मोड़ पे, हर मामले पे मदद की। मुझे सर ये बताएं कि ये तो बड़ा तजर्बे वाला काम है, थोड़ा मुश्किल काम भी है, तो आपने किसको इस प्रॉपर्टी के काम में अपना उस्ताद बनाया, फिर उसने आपका बाजू पकड़ा, आपको जो उसके अंदर चीज़ें थीं वो आपको दे के आज कामयाब इंसान बनाया? मेरे 2-3 उस्ताद हैं इस फील्ड में। एक कामरान डार साहब हैं, एक इरफान साहब हैं, एक मेजर साहब हैं हमारे, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। तो उनको देख के मैंने ये सारा कुछ किया, इस फील्ड में आया, क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाह रहा था और बाकी जितने भी बिज़नेस थे वो पैसों से स्टार्ट होते थे। तो ये एक वाहद बिज़नेस था जो बगैर पैसों के आप बैठ के स्टार्ट कर सकते थे। और मुझे नज़र भी आ रहा था उस वक्त 2002 में एकदम से वो मुशर्रफ की हुकूमत में तेज़ी भी आई, तो इस वजह से फिर ना सारी दुनिया रियल एस्टेट की तरफ आ गई। तो रियल एस्टेट में आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और सिर्फ नेक नीति से काम किया, अपने पैसे के ऊपर नज़र रखी, किसी को धोखा नहीं दिया, कभी फ्रॉड नहीं किया, बाकी अल्लाह मदद करने वाला है।
सर मुझे आप ये बताएं कि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो घरों में बेरोज़गार बैठे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे कि अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो फिर उन्हें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? देखिए, इस वक्त इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग MBA किए हुए, BSc मास्टर वगैरह किए हुए, MPhil किए हुए लड़के आ रहे हैं। अभी ये जो रियल एस्टेट है ना, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। इसमें लेट्स सपोज जो हम खाली सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, ICOM BCom किया हुआ, अब वो फील्ड नहीं है ये। अब ये IT की एक फील्ड बन गई, पूरी दुनिया के साथ आप लिंक हैं, आप इंटरनेट पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे है, फेसबुक मैसेंजर वगैरह, ये सारी एप्लीकेशन है जिन पे आप काम करते हैं, यहाँ से आप क्लाइंट जनरेट करते हैं। तो अब ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। आप आएँ किसी ऑफिस को ज्वाइन करें, उसमें काम करें। जो लोग हमारे पास आगे करना चाहें काम, हम उनको भी वेलकम करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये बहुत अच्छी फील्ड है। आप बिल्कुल फ्री उनको ट्रेनिंग देंगे? जी ट्रेनिंग देंगे। अभी मेरे पास 8-10 लड़के हैं जो है वो काम कर रहे हैं, जो ट्रेनर हैं। सीनियर्स तो अलग हैं, ट्रेनर अलग हैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त से कुछ लम्हात दिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए। कुछ लोग होते हैं, मैं ये 2-3 बार बात दोहरा चुका हूँ, कि वो ये समझते हैं कि हम इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, हम इस गुर्बत से छुटकारा नहीं पा सकते। मगर जब आपका जज्बा होता है तो फिर आप इन जैसा कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज ये इन पे वक्त है कि ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सदर का, जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन यहाँ पे बनी हुई है उसका। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करे। इनका एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा यंगस्टर्स के लिए, 2 चीज़ें हमेशा मद्देनज़र रखें। एक तो बाअदब बानसीब, बड़ों का और बुज़ुर्गों का अदब करें, उसके बगैर आप किसी भी मकाम पे नहीं पहुँच सकते। एक वालिद और पेरेंट्स के 2 बेटे होते हैं, एक बेटा माँ बाप का बाअदब होता है और वो पढ़ाई में नालायक होता है, दूसरा बहुत शार्प होता है। और जो बाअदब होता है ना, वो ज़िंदगी के मकाम में आप 10-20 साल बाद जाके देखें ना, तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और जो रिस्पेक्ट नहीं करता पेरेंट्स की, वो पीछे रह जाता है, या बुज़ुर्गों की या बड़ों की। हमारे माशरे में जो अदब है ना, उसको ख़त्म कर दिया गया है। एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो माँ बाप की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, चाचाओं की, सब की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। एक वक्त था वाला साहब गली में से गुजर जाते थे, मेरे दादा अबू होते थे, तो हम कोशिश कर इधर से गए, हम दूसरी गली से चले जाएं। तो अब भी अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, आप जो भी फील्ड करें, फील्ड में जाएं, शॉर्टकट ना ढूंढें, आप मेहनत करें। और आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 2 चीज़ें, मेहनत और ईमानदारी। एक वक्त है आप सोचते हैं कि यार ये वो फलां बंदा बन गया। 2-3, 8-10 साल पहले मैं सोचता था कि यार मार्केट में इतने बड़े ब्रांड हैं, फलां ये बन गया, यार हम इस मकाम पे कैसे पहुंच सकते हैं। कभी सोचा ही नहीं यार ये होगा। लेकिन सर फेंक के ईमानदारी से, नेक नीति से काम करते चले हैं तो अल्लाह ताला ने माशरे में, हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में हमें जो एक इज़्ज़त दी है, वो बस उस माँ बाप की, बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह से। ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, इसको मद्देनज़र रख के आप चलें, कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे, कामयाबी आपके कदम चुमेंगे इंशाल्लाह। जब आप शॉर्टकट को छोड़ के एक अपना रास्ता बना लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि मैंने मेहनत करनी है और मेहनत करके कामयाब होना है, तो फिर आप लोग कामयाब हो जाते हैं। ये सर की मुझे जो सबसे अच्छी बात है वो यही लगी है। बहुत सारे लोग हैं वो शॉर्टकट के चक्करों में पड़े रहते हैं, या फिर ये सोचते रहते हैं कि हम रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, हमारे पास पैसों के बैग भरे पड़े होंगे। तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको अगर पैसे कमाने हैं, कामयाब होना है, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।